हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, मैथ की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैथमेटिक्स आपको क्या पढ़ाए थे? कल मैथ हम आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 5.7 का। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका कुल मिला के y1 और ये y2 है, तो हमें दो बार अवकलन करना है। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन को सिद्ध कर दें। एक तरीका ये है कि हम लोग y1 निकालें और y2 निकालें और उन दोनों के मान को इस समीकरण में रख दें। अगर संतुष्ट कर गया तभी प्रूफ हो जाएगा, और नहीं तो इक्वेशन सिद्ध कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स, लिखेंगे टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर यहां पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा। यही तो आ जाएगा हमारे पास। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। y का अवकलन करेंगे। देखो y का अवकलन करोगे तो यहाँ देख सकते हैं y1, इसका मतलब हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, और 3 cos का करोगे तो माइनस साइन और माइनस साइन log x हो जाएगा। अब log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। यही तो हो जाएगा log x का 1/x। 4 प्लस 4 साइन का करोगे तो cos log x हो जाएगा। cos log x और log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। यहाँ मिल रहा है 1/x और हमारे पास यहाँ भी मिल रहा है 1/x। हम लोग कॉमन ले लेंगे दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा y1 इक्वल टू 1/x कॉमन लिया हमने तो आ गया -3, और यहाँ क्या हो गया -3 साइन log x, -3 log साइन log x प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा cos log x। समझ में? अब देखो यहाँ पे हमने 1/x कॉमन ले लिया है, 1/x हमने कॉमन लिया है यहाँ पे। ठीक, अब क्या है कि x भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में। हम लिख सकते हैं xy1 इज इक्वल टू -3 साइन, और यहाँ आ गया log x प्लस 4, और यहाँ आ गया cos log x आ गया 4 cos log x। यही तो आएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? क्यों मेरे भाई, यही तो आएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं क्या करना है। आगे क्या करना है भाई? अब हम इसका दोबारा टेकिंग डी बाई डी एक्स लेंगे। इसमें हम दोबारा टेकिंग डी बाई डी एक्स लेंगे। वो कैसे? यहां हो जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर यहां आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई वन इक्वल टू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये तो आ जाएगा। अब हम इसके आगे करेंगे कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, देखिए xy1 इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक, बिल्कुल 2 पद हैं भाई। हम बिल्कुल पहले की तरीके से कर रहे हैं। इसमें 2 पद हैं तो हम जैसे गुणा विधि लगाते थे वही लगाएंगे। पहले फलन को छोड़ेंगे, यक्स को छोड़े, हम यक्स को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस दूसरे फलन को छोड़ेंगे, y1 को छोड़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ x। यही तो आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखो -3 साइन एक्स, -3 साइन का हो जाएगा आपका cos, -3 cos log x, और फिर log x का हो जाएगा 1/x। भाई -3 साइन x का हो जाएगा cos x, तो cos log x हो गया। log x करेंगे तो 1/x प्लस आपका 4 इंटू, देखो cos का करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन log x। ठीक है, cos log x का है इतने का अवकलन। फिर आप क्या करोगे, cos log x का ये हो गया हमारे पास, फिर log x का करोगे तो 1/x। देखो यहाँ पे कितना आ गया, आ गया x। देखो y1 का अवकलन,
y1 का अवकलन हम कर रहे हैं डी डी एक्स के साथ। जब एक कोटि का, देखो ये समझ लीजिए, अगर हम डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो पहले ही बताते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वही चीज है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, y2, तो इसको लिख सकते हैं y2। x है ये डी डी एक्स आप y1 करेंगे, y1 का अवकलन आपका आ जाएगा y2, ठीक है, प्लस y1 और x का अवकलन करेंगे तो 1 बराबर, देखो यहां भी 1/x है और यहां भी 1/x है, 1/x हमने कॉमन ले लिया है। अब यहां पर क्या बचेगा, -3 cos log x हो गया, माइनस प्लस गुणा -4 और हो गया sin log x हो जाएगा, -4 sin log x। x से त्रिज्या गुणा कराएंगे, x का गुणा x स्क्वायर y2, फिर x और y1 का गुणा x y1 हो जाएगा। क्यों, पहले समझ लो, x का गुणा x स्क्वायर y2, x y1 का गुणा x y1 से बराबर आ गया हमारे पास -3। भाई देखो दोनों में माइनस है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -3 और हो गया cos log x, -3 cos log x प्लस 4 और यहाँ आ गया sin log x, 4 sin log x। देखो बेटा इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 cos log x प्लस 4 sin log x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये पूरा आपका y है कि नहीं है, ये y है ना, तो y को इधर कर लेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे y। अब लिख सकते हैं x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू -y, माइनस इधर आया तो प्लस, तो हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपको मेरे भाई क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो गया कि नहीं मेरे भाई, प्रूव हो गया ना, समझ में आया, क्यों मेरे दोस्त, समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई, बताइए समझ में आया। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 40 नंबर है, कह रहा है कि यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस mn इंटू वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। देखो इसमें अचर कितने हैं, 1 2, अचर 2 है तो अवकलन भी कितनी बार करेंगे, 2 बार। और वैसे भी प्रूफ करने के लिए देखो अवकलन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब द्वितीय कोट का अवकलन है, ठीक है, तो हमें द्वितीय कोट का अवकलन करना है। तो सबसे पहले टेकिंग डी बाई डी एक्स लेंगे, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेंगे, तो हो जाएगा टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर यहां आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये तो हो जाएगा मेरे भाई। अब हम इसके आगे करेंगे y का अवकलन dy बाई dx, ठीक, एक कांस्टेंट है आगे ले ली, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx हो जाएगा, लेकिन mx का अवकलन यम हो जाएगा, ये श्रृंखला नियम है, ठीक है, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx, फिर mx का अवकलन करेंगे तो यम आ जाएगा, प्लस आपका b e की पावर nx है तो b कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, e की पावर nx का करेंगे तो e की पावर nx और n का फिर nx का करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये तो आ जाएगा मेरे भाई, ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू यम ए ई की पावर mx फिर प्लस bn e की पावर nx हो जाएगा। हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ
यम ए ई की पावर एम एक्स प्लस यन बी ई की पावर एन एक्स, ये चीज हो जाएगा। हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। देखो यम ए ये कांस्टेंट है ठीक, ई की पावर एम एक्स का अवकलन ई की पावर एम एक्स, यम एक्स का अवकलन यम हो गया, ठीक है, प्लस एन बी कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का अवकलन आपका आ जाएगा ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यन आ जाएगा। हम गुणा करा देंगे इसमें, अब आपका कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, लेकिन भाई हमको सिद्ध ऐसा करना है, हम लोगों को सिद्ध ऐसा करना है कि जिसमें ना तो यम रहे ना तो यन रहे, मतलब ए और बी न रहे, मतलब ये जो कांस्टेंट है इसको विलुप्त करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका सरल तरीका मैं बताता हूँ आपको। सरल तरीका ये है कि इसका मान मतलब ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों मान को उठा के इसमें रख दो, इसमें ठीक। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गया तब तो प्रूफ है, अन्यथा प्रूफ नहीं है। तो हम मान रखेंगे क्योंकि इसमें मतलब सिद्ध करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो हम मान रखेंगे इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन का हम ये ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस यन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यम इंटू यन इंटू वाई, सबका मान रखो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मान ये है यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स ठीक, प्लस यन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये तो हो जाएगा मेरे भाई ठीक। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मान माइनस एम प्लस यन, यम प्लस यन डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग मान रखेंगे ना मेरे भाई, ये वाला रखेंगे, क्या रखेंगे मान एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस यन बी ई की पावर एम एक्स, ये चीज रहेगा, प्लस यम यन वाई, वाई का मान ये वाला रखेंगे ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। अब हम इससे गुणा करा देंगे, ठीक है। यहां पे आ गया हमारे पास यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस यन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस, देखो यम का गुणा पूरे में कराना है, यम का गुणा यम से तो यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स ठीक, फिर यम का गुणा यन से तो यम यन इंटू आ जाएगा बी ई की पावर एन एक्स आ जाएगा ठीक। फिर यन का गुणा कराएंगे, यन का गुणा यम से तो आ जाएगा एन एम मतलब एम एन ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा ठीक। फिर यन का गुणा कराएंगे इससे तो प्लस यन का गुणा यन से कराएंगे तो यन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। और दिया ही गया है प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। गुणा करा दो ना एम एन का गुणा कराएंगे ए ई की पावर एम एक्स से तो यम एन इंटू ए ई की पावर एम एक्स आ जाएगा, और ऐसे इसी का गुणा हम इससे कराएंगे तो आ जाएगा यम एन इंटू बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, यही तो आ जाएगा ना ठीक। देखो सरल तरीका यही है, सरल तरीका यही है बेटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे, इस माइनस का गुणा करा देंगे अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस यन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, माइनस का गुणा कराएंगे माइनस यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस गुणा माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस प्लस गुणा माइनस यन यम ए ई की पावर एम एक्स, और फिर माइनस का गुणा कराएंगे प्लस से तो माइनस यन स्क्वायर और बी ई की पावर एन एक्स आ जाएगा, प्लस का गुणा करेंगे तो वही रहेगा तो प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, यही तो हो जाएगा। देखो प्लस यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स
माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, यहाँ भी है माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, और यहाँ भी है प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। ऐसे ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया ना जीरो, आ गया ना, तो ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। अब ये हो गया हमारे पास कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है मेरे भाई। और यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, इक्वल टू होता है जीरो, और यही करना था आपको प्रूफ। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। समझ में आया मेरे भाई? आपको ये समझ में आया? बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। समझ में आया? देखिए एक तरीका और था, अगर हम लोग चाहते थे इक्वेशन लेकर के, मतलब इक्वेशन इस टाइप में बनाते उसको तब से, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे और वो मान उसमें रख देंगे। अगर संतुष्ट कर रहा है तो सिद्ध हो गया, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा मेरे भाई। तो आगे बताया जाए, आगे बताया जाए मेरे भाई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई इसके।